ऑलरेडी लास्ट क्लास में वी वर लुकिंग एट न्यूरल नेटवर्क्स, और न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर हमने ये देखा था कि हमारी जो लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं वो आपस में किस तरह कनेक्ट हो रहे हैं, और कनेक्ट होने के बाद एक लॉजिस्टिक यूनिट की आउटपुट दूसरे अगले लॉजिस्टिक यूनिट की इनपुट किस तरह बन रही है। फिर हमने लेयर्स की बात की थी, और लेयर्स में हमने देखा था, हमने इनपुट लेयर देखी थी, हिडन लेयर देखी थी और आउटपुट लेयर देखी थी। ठीक है, उसके अलावा हमने क्वेश्चन फंक्शंस की बात की हुई है, और हमने थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी शुरू की थी कि किसी भी जो हमारा लॉजिस्टिक यूनिट है किसी भी लेयर के अंदर, उसकी वैल्यू हम किस तरह डिटरमिन कर पाएंगे। ऑलरेडी ये जिस तरह हमने यहाँ पे एज के लिए जो हमने ये फर्स्ट हमारी हिडन लेयर थी, यहाँ पे हमने A1 और A2 वो किया है, और साथ में हमने A0 ऐड किया था। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कैन यू डू द कैलकुलेशन फॉर बीज एज वेल। अगर मैं आपसे कहूं जी B1 की कैलकुलेशन करके बताइए मुझे कि B1 की कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड क्या होगी। ठीक है, व्हाट विल द कैलकुलेशन फॉर B1 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड। जी, इस B1 को देखिए क्या इनपुट्स आ रही हैं। इसके सबसे पहले हमने कहना है कि जी ऑफ दिस सिग्मा। ठीक है, जी ऑफ सिग्मा करना है ना। सो जी ऑफ व्हाट इज जी ऑफ सिग्मा, सो दिस इज इक्वल टू जी ऑफ सम z फॉर 1 1 विच इज इक्वल टू जी ऑफ, हाँ जी देखिए, A10 टाइम्स W10, A10 टाइम्स W10। ठीक है, A10 कौन से उसका फर्स्ट रिकॉर्ड का, जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए A10 आया था उसको उसका W10 आ गया। ठीक है, प्लस सॉरी A10 नहीं है, A0 है, ये A10 नहीं है, A0 है फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद A1 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड टाइम्स W11। ठीक है, W तो चेंज नहीं हो रहा ना हर रिकॉर्ड के लिए, A11 W11 प्लस A21 W, हाँ जी कौन सा होगा ये, किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है फ्रॉम 2। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूं व्हाट इज B13, what is the value for the third record, this is equal to G of Z13 is equal to G of A0 for the third record W10 plus A13 W11 plus A23 W12। Similarly, अगर मैं कहूं जी what is B2 for the kth record, what is B2 for the kth record, this is equal to G of Z, अच्छा यहाँ पे 2k is equal to G of A0 for the kth record W20 plus A1k W21 plus A2k W22, ये बात फॉलो कर रहे हैं। और जनरली स्पीकिंग अगर मैं कहूं कि जी व्हाट इज B ऑफ TH B फॉर द kth रिकॉर्ड, TH B फॉर द kth रिकॉर्ड, दिस इज इक्वल टू G ऑफ Z ऑफ TK इज इक्वल टू G ऑफ A0 के WT0 प्लस A1 के W ऑफ T1 प्लस A2 के W ऑफ T2। ये हमने जनरल फॉर्म बना ली। अच्छा, एक इसमें मजेदार चीज देखें, यहां पे A11 टाइम्स W11 आ रहा है। ठीक है, इसको जरा एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास यहां पे टर्म आ रही है A11 टाइम्स W11। ठीक है, बट A1 फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड is equal to G of Z1 for the first record of the previous layer which was equivalent to, यहां पे देखिए ये हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखिए ये। सो यहां से हम इसको पूरे को कॉपी करते हैं, सी करते हैं। ठीक है, ये बात फॉलो कर रहे हैं। इसका फायदा क्या हो रहा है, तो फायदा ये हो रहा है कि इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको लग रहा है कि जब तक आप इस यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इस यूनिट पे मूव नहीं कर सकते, और जब तक इस यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते आप इस यूनिट पे मूव नहीं कर। ठीक है, लेकिन ये आपको बता रहा है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, तो आप डायरेक्ट जाके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फॉर, इफ यू नो द W's, you can substitute the values for all the A's in between, all the B's in between। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको B's की वैल्यू चाहिए, B's की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको A's की वैल्यू चाहिए, तो आप एक इक्वेशन लंबी सी लिख सकते हैं जिसके अंदर ये सारा काम हो सकता है। यू कैन हैव वन सिंगल इक्वेशन व्हिच कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू।
आपको इंटरम नोड्स की वैल्यूज इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप एक ही लंबी सी इक्वेशन लिख लें, उस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज x की वैल्यूज डालेंगे एंड ऑल ऑफ देम आर डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ x। उसके अंदर आप x की वैल्यूज डालेंगे, आपको y की वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे a11 जो है, व्हाट इज a11? a11 इज दिस टर्म और दिस टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय w11। w11 आपको पता है वो मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, a11 आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, a11 आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जितने भी बाकी सारे हैं। सो अगर मैं कहूं जी व्हाट इज y, व्हाट इज, लेट्स से आई से व्हाट इज y hat for the third record, what is y hat for the third record? So this is equal to, यहां पे देखिए b0 for the third record, b0 for the third record times w1 पे जा रहा है from 0। ठीक है, तो w10 plus b1 for the third record times w11 plus b2 for the third record times w12। ये देखिए w10 टाइम्स b0, w11 टाइम्स b1, w12 टाइम्स b2, ये सारी वैल्यूज हमारी हो रही हैं। और इसके बाद इन सारी वैल्यूज के ऊपर क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यूज के ऊपर हमारा सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई हो रहा है। इन सारी वैल्यूज के ऊपर हमारा सिग्मॉइड फंक्शन, देखिए ये वाली वैल्यूज ऐड हुई, ये मेरा z बन गया, दिस इज माई z, दिस पोर्शन इज माई z। ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज माई g ऑफ z। बात फॉलो कर रहे हैं? एंड और यहां पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं। अब यहां पे b1 लिखा हुआ है, अब b1 अगेन इज अ कैलकुलेटेड टर्म, b2 इज आल्सो अ कैलकुलेटेड टर्म। सो मैं इसको b1 और b2 को अब इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स में लिख सकता हूं। मैं इनको लिख सकता हूं कि व्हाट इज b1, मैं b1 को यहां पे देखिए b1 जो है वो फॉर द थर्ड रिकॉर्ड, ये मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है, b1 फॉर द थर्ड रिकॉर्ड इज दिस वैल्यू। ठीक है, b1 फॉर द थर्ड रिकॉर्ड इज दिस वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू g of b03 w10 प्लस g टाइम्स यहाँ पे g टाइम्स a03 w10 प्लस, इसको मैं, चलिए इसको बाद में चेंज कर लेते हैं, a13 टाइम्स w11 प्लस a23 टाइम्स w12 इनटू w11 प्लस g ऑफ b, अब b23 है तो दैट इज a ऑफ 03 टाइम्स w2 पे जाना है, तो 20 प्लस a23 टाइम्स w, सॉरी a13 होगा, a13 टाइम्स, देखिए किस पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, b12 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, यहाँ पे a0 टाइम्स w20। ठीक है, a0 टाइम्स w20 लिख लिया। उसके बाद a1 फॉर द थर्ड रिकॉर्ड टाइम्स w21 प्लस a23 टाइम्स w22 टाइम्स, और ये सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है w12 से, टाइम्स w12 से अगले उसके, और ये इसको लेट मी डू इट इन, इसको मैं ये वाला जो पोर्शन है ये क्योंकि पिछले उससे आ रहा है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके रेड कर देता हूँ जी, ये जो है वो पिछले से वैल्यूज आएंगे मेरे 2, और मैं इसको फिर चाहूं तो अगेन, अब a03 है, सॉरी ये a11 है, a13 है, तो मैं अब a13 को खोल सकता हूं, यहां पे भी खुलेगा a13, यहां पे भी a13 खुलेगा, a23 यहां पे भी खुलेगा, a23 यहां पे भी खुलेगा। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कह लें कि मैं एक ही उसको बार बार यूटिलाइज कर रहा हूं। अच्छा, ये हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, तो हमने कहा था b2 या bk फॉर द ith रिकॉर्ड इज इक्वल टू a फॉर द ith रिकॉर्ड टाइम्स w ट्रांसपोज। हमने यही काम किया था ना पीछे, देखें हमने लास्ट x w ट्रांसपोज लिखा था, x w ट्रांसपोज लिखा था क्योंकि हमारी इनपुट जो है वो x की फॉर्म में थी। जब हम b में आए तो b की इनपुट्स कौन से यूनिट्स हैं, w's हैं, a's हैं, और वो अपने अपने वेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वही काम हो रहा है। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, फर्क कहां पे पड़ रहा है, सिर्फ x की जगह पे अब मेरा लेयर a वाली आ गई है। अच्छा जी, तो हमें यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमें जब भी किसी भी लेयर के किसी भी नोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दैट इज जस्ट जब भी हमें किसी भी नोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कहते हैं जी व्हाट इज b ऑफ, जरूरी नहीं उसको b कहें, उसको हम कह देते हैं व्हाट इज लेट्स से c ऑफ t फॉर द kth रिकॉर्ड।
ठीक है। और यहां से हमें पता है दिस इज जी टाइम्स जो भी इससे पिछली वाली लेयर है बी, लेट्स से इससे पिछली लेयर बी थी, उसके साथ वेट्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी फॉर द kth रिकॉर्ड्स के साथ वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कैपिटल बी कर देता हूं कि ये मैट्रिक्स है, ओके। सो मैं जनरली स्पीकिंग आई कैन से कि इंस्टेड ऑफ पहली लेयर को मैं एक्स कहूं, दूसरी लेयर को मैं ए कहूं, तीसरी लेयर को मैं बी कहूं, चौथी लेयर को मैं सी कहूं और सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं जो है वो क्या करता हूं, मैं सारी लेयर्स को ए कह देता हूं, जनरल टर्म ए। जो मेरी इनपुट लेयर है उसको मैं एक्स कह देता हूं, जो मेरी हिडन लेयर्स हैं उनको मैं ए कह देता हूं, और जो मेरी आउटपुट लेयर है उसको मैं वाई कह देता हूं। सो आई कैन से दैट इनपुट लेयर को मैं एक्स कह देता हूं, हिडन लेयर्स, ऑल हिडन लेयर्स को मैं ए कह देता हूं, और आउटपुट लेयर को मैं y. So now I can say that my model is x0, x1, x2, x3, और यहां पे मेरे पास आ गया, इससे थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, a1, a2, और इसको जो मेरी वैल्यूज फीड इन हो रही हैं, एक वैल्यू यहां से जा रही है, दोनों को 4-4 इनपुट्स जा रही हैं, ठीक है, 4-4 वेट्स जा रहे हैं। और ये वेट्स कौन कौन से हैं? दिस इज वेट टू 1 फ्रॉम 0, this is weight to 0 to 2 from 0, this is weight to 1 from 1, this is weight to 2 from 1, this is weight to 1 from 2, this is weight to 2 from 2, this is weight of to 1 from 3, and this is weight of 2 from 3, ठीक है। इसके बाद मेरी अगली लेयर आ जाएगी, उस अगली लेयर को मैं फिर अगेन आई वुड से इसको फिर मैं A1 और A2 कह दूंगा, और लेकिन साथ ही मेरा यहाँ पे एक A0 पिछली लेयर का ऐड हो जाएगा, पिछली लेयर का एक 22 यूनिट ऐड हो जाएगा। सो दिस इज वेट टू 1 फ्रॉम 0, दिस इज वेट टू 2 फ्रॉम 0, दिस इज वेट टू 1 फ्रॉम 1, दिस इज वेट टू 2 फ्रॉम 1, दिस इज वेट टू 1 फ्रॉम 2, एंड दिस इज वेट ऑफ 2 फ्रॉम 2। इसके बाद अगेन इसका एक A0 बन जाएगा, इस लेयर का अपना एक A0 बन जाएगा, और अगली लेयर के मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगली लेयर के यूनिट्स आ जाएंगे, ये इसको फीड करेगा, ये इसको फीड करेगा, ये इसको फीड करेगा, और ये इसको फीड करेगा, ये इसको फीड करेगा, और ये इसको फीड करेगा। ये मेरे पास अगेन दिस वुड बी A1 ऑफ पर्पल लेयर, एंड दिस वुड बी A2 ऑफ पर्पल लेयर, एंड वेट्स क्या है, दिस इज W1 0, this is W2 0, this is W1 1, this is W2 1, this is W1 2, this is W2 2। फिर उसके बाद लेट्स से एक ऑरेंज लेयर बना देते हैं, ऑरेंज लेयर के अंदर एक यूनिट है, ठीक है। सो ऑरेंज लेयर का अपना भी एक 22 यूनिट होगा जो पिछली लेयर से उसको फीड इन कर रहा होगा। सो दिस वुड बिकम A0 ऑफ द प्रीवियस लेयर, और इसके साथ ये आ जाएगा, और दिस वुड बी A1 ऑफ दिस लेयर, and this would be W1 0, this will be W1 1, and this will be W1 2, and इस लेयर की एक आउटपुट अगर हम बना दें y hat जी। यहां तक कोई सवाल? तो मैंने एक जनरल टर्म उसकी बना दी है, मैंने एक जनरल बना दिया, और हर एक नोड के ऊपर क्या हो रहा है, every node is of the form, every node AI is of the form, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है G of Z, where Z is equal to A ट्रांसपोज AW ट्रांसपोज, जो A पिछली लेयर का A है, पिछली लेयर के A को जो है वो इन वेट से मल्टीप्लाई कर रहा है और उनकी एडिशन कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज G of Z? G of Z is equal to my स्क्वैशिंग फंक्शन, मैंने यहाँ पे लेट्स से डिफाइन कर दिया 1 plus e to the power minus z, मैंने अपना स्क्वैशिंग फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है जी। अब ये जो हमारा नेटवर्क है, जो भी हमने ये कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, where every neuron is my logistic unit, ठीक है। So this network is called neural network because it is a network of neurons। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की अगली लेयर की अगले लेवल की दूसरी न्यूरॉन की इनपुट बन रही है, और एक न्यूरॉन अपने से अगले लेवल के तमाम यूनिट्स की इनपुट बन रही है। अब ये वेट पे डिपेंड करेगा कि उसको उसकी इनपुट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये इस लिंक पे डिपेंड करेगा कि इसको कितनी वेटेज देनी है। जो इनपुट दी है इसने, ब्लू A2 ने जो इनपुट दी है, इस वेटेज इसको ग्रीन A2 ने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, दिस वुड डिपेंड अपॉन दिस वेट, ठीक है। इस लिंक का वेट कितना है, इसकी इनपुट कितनी मानी रखती है, ओके।